जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंकरेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एसडी यादव के नंबर सिस्टम चैप्टर से आज अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है ये है। 20 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इससे पहले का जो है क्वेश्चन का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के अवश्य ही देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 32 बनता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो सबसे सरल है। 32 में 7 से विभाजित कर देंगे, 32 को जो है 7 से भाग दे देंगे। 7 चौक 28 यानी 4 शेषफल बचता है। 28 4 32 यानी 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यदि किसी संख्या को 4 से विभाजित करते हैं तो 3 शेषफल बचता है। मान ले, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले किसी संख्या को हम 4 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। तो वो संख्या क्या रही होगी, संख्या तो 7 रही होगी। 4 को जो है 7 से विभाजित करेंगे, 4 एक नम 4, 3 शेषफल बच गया। और मान लीजिए उसी संख्या को जो है 2 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो अगर आप 2 से विभाजित करेंगे तो डायरेक्ट अगर इसी में जो है जो शेषफल बच रहा है इसी में भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। और अगर संख्या आप निकाल रहे हैं, संख्या जो है 7 थी, 7 में भी अगर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 3 6, एक ही शेषफल बचेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट शेषफल में ही जो है भाग करके उसका आंसर निकाल देते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या से 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल बचता है, तो सीधे शेषफल में क्या करेंगे, हम 35 से भाग दे देंगे। 35 से अगर भाग देंगे तो 35 त्याज जो होता है 105 होता है, 105 होता है। 35 के 35 तिया 105 होता है, तो शेषफल कितना बच गया, 115 है ना, तो 10 बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 शेषफल बचेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक संख्या x को 289 से भाग करने पर 18 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित करने पर y शेषफल बचता है, तो y का मान क्या है, इसमें कुछ नहीं है, आपको फंसाया गया है। 17 से जो है 18 में जो है भाग दे देंगे। 17 इकन्नम 17 यानी एक शेषफल बचेगा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे y का मान क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 बचता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 29 में जो है 8 से हम भाग देंगे, 8 से विभाजित कर देंगे। 8 त्रिक 24, 24 5 29 यानी 5 शेषफल बच गया। 3 बार अगर ले जाएंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 5 29 होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 5 शेषफल आपका बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर 45 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो 45 में जो है 17 से भाग दे देंगे, 45 में जो है 17 से भाग दे देंगे। तो 17 इकन्नम 17, 17 दूना 34, 34, 17 3 51 जो है 45 से ज्यादा हो जाएगा।
34, तो इसमें क्या कितना शेषफल बचेगा? 34 10 44 1 45, यानी 11 शेषफल आपका बच जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल जो है 40 हो तो भाज्य कितना होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आप सबको याद ही होगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाता है, गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें जो है, जो संख्या आपका क्लियर हो उसको सबसे पहले रख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या रखेंगे? 40 रख देंगे। 40 क्या दिया गया है? इसमें शेषफल दिया गया है। अब हम देखते हैं जो है विभाजक जो है भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक क्या हो जाएगा? शेषफल का 5 गुना हो जाएगा। तो 40 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 40 पंचे 40 गुणे 40 पंचे 200 होता है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, 40 गुणे 5 कर देंगे। ये क्या निकल कर आ गया? हमारा भाजक निकल कर आ गया जो है शेषफल का, जो कि 5 गुना है, और भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। गुणे, गुणा का जो है यहाँ पे निशान लगाएंगे। 40 गुणे 5 भागे क्या करेंगे? 10, यानी 10 गुना है। इससे जो है आपका कैलकुलेशन जो है सबसे आसान हो जाता है, इसीलिए हम एक बार गुणा करके फिर उसके बाद में वैसे संख्या बना करके नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ताकि यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेशन करके कट जाए और आपको बहुत आसानी हो। 0 से 0 कट जाएगा और 40 पंचे जो क्या हो जाएगा? 40 पंचे हो जाएगा 200 गुणे 5 चौक 20 प्लस क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 1 0 2 0 3 0, 2 दूनी 4, प्लस क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 4040 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विभाजक के एक योगफल में विभाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा? हमें शेषफल पता है, शेषफल कितना है? 40 है। शेषफल अगर 40 है तो जो है विभाजक क्या है? शेषफल का 5 गुना है। विभाजक क्या है? शेषफल का 5 गुना। 40 गुणे 5 यानी कितना हो गया? 200 हो गया, जो कि विभाजक जो है भागफल का 10 गुना है। तो अगर हम इसमें 10 से भाग दे देंगे जो है, तो आपका निकल कर आएगा भागफल की नहीं निकल कर आएगा? निकल कर आएगा। तो काट देंगे, काटने के बाद में 4 पंचे 20, यानी विभाजक कितना निकल गया? भागफल कितना निकल करके आ गया? भागफल निकल के आ गया 20। 20 दहामा 200 होता है ना? 10 गुना है कि नहीं है? 10 गुना। 20 दहामा 200 होता है, यानी 10 गुना है। तो फिर उसके बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। 3 जीरो पहले लिख लेंगे, जितनी जीरो वाली संख्या होती है, अगर लास्ट में जीरो हो तो डायरेक्ट वैसे लिखते चले जाइए। उसके बाद में अंकों का गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, फिर उसके बाद में जोड़ देंगे तो 4000 प्लस 40 बराबर क्या होगा? 4040 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा?
तो 132 से विभाजित करने पर 175 से विभाजित करने पर 132 शेषफल आता है। उसी संख्या को हम 25 से विभाजित करेंगे तो 25 पंचे 125, 7 132 होता है, 7 शेषफल बचता है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाएगा? 91। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो 91 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? 17 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो 13 एकनम 13 और 5 17 होता है, 5 शेषफल बचता है। तो 13 के नम 13, 4 से 17 होता है, तो कितना बचेगा शेषफल? 4 बचेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 बचता है। तदनुसार उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? तो 65 को जो है 31 से हम भाग दे देंगे तो 31 इकन्ना में 31, 31 दूना 62, 62 4 65 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 शेषफल बच रहा है, 2 बार भाग जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा? 4 बचेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो इक्वेशन बनाना है। कौन सा इक्वेशन बनेगा? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो अभी हम लिखे थे भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या बताया गया है इसमें? भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक, ए जो है भाजक हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और बी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। भाज्य क्या हो जाएगा? बी। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है तो यह इसका a/4 होगा कि नहीं? यह इसका 4 गुना है तो यह इसका क्या होगा? 1/4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। प्लस शेषफल का 2 गुना है तो इसका a/2 होगा कि नहीं होगा? दुगुना तभी तो होगा, उसका आधा होगा कि नहीं होगा? वह उसका 2 गुना है तो वह उसका क्या होगा? आधा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो b बराबर a² प्लस a/2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कर लेंगे हम b बराबर 2a² प्लस a/4। a² प्लस 2a/4, a² प्लस 2a/4 बराबर। अब इसको क्या कैसे करेंगे हम? इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन के हिसाब से लगेगा। अब कौन सा इक्वेशन बन रहा है उसी के हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा ना। तो 4 इसको कर देंगे आगे बराबर, इसमें से एक हम कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लिए, ए प्लस 2 बचेगा ना, ए प्लस 2 बचेगा। हमें मेरा क्या बचेगा? ए प्लस 2 बचेगा अपान
ये b जो होगा ये नीचे आएगा, ये 4 जो होगा ऊपर हो जाएगा। तिर्यक गुणा करके कर सकते हैं ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा बन रहा है? बन रहा है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बन रहा है। ऑप्शन डी आपका बन रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1, 2, 3, 4। इसमें हम 360 से भाग दे दे रहे हैं। अगर हम इसमें 360 से हम अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो भैया हो ये जाएगा 2 बार। 3 बार चला जाएगा, 3 बार भाग करने पर जाएगा। 3 सते 21 के 1, 21 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 यानी 921 हो जाएगा। 8 बचेगा यहाँ पे और यहाँ क्या बचेगा? 7 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? अब तो 2 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आए 1, 14 हो जाएगा और 2 त्याई 6 हो जाएगा, यानी 614 हो जाएगा। 4 में से 4 गई 0 हो जाएगा, 8 में से 1 गई 7 हो जाएगा और 7 में से 6 गई 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या है? 9 है। यहाँ पे क्या है? 9 है। यहाँ पे क्या है? 9 है। 9,999 है। 9,999 है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और गलती से टाइप हो गया, लिख उठा था। अब क्या होगा? 5 में से 4 गए, सॉरी 9 में से 4 गए 5 हो जाएगा यहाँ पे। 8 में से 1 गए 7 बच जाएगा और 6 में से 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 गई 1 बचेगा, यानी 175 आ जाएगा। 175 आ जाएगा। अब क्या भाग तो नहीं जाएगा इसमें ना, भाग तो नहीं जाएगा, ये शेषफल बच गया। अब 307 में से 175 को हम माइनस करेंगे। 175 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 175 जो हम माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, यानी 132 और जोड़ दिया जाता है इसमें। अगर अगर 132 और होता तो एक बार जो है पहाड़ा और चला जाता, एक बार हमें और विभाजित कर देते, एक बार और कट जाता, लेकिन अब नहीं कट रहा है। तो इसीलिए 132 जो है इसमें जोड़ा जाए ताकि जो है विभाजित हो जाए। 132 जो है छोटी से छोटी संख्या, 132 से कम संख्या जोड़ेंगे तब नहीं विभाजित होगा। 132 सबसे छोटी संख्या है जिसको जोड़ा जाए तब विभाजित हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या तो हो ही सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो है 132 को इसमें अवश्य ही जोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाएगा, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाएगा तो कितना शेषफल आएगा? तो शेषफल भैया कितना आएगा? 4 आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो 36 से भाग देने पर शेषफल जो है 19 आता है, और उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो 12 एकन्नम 12, 7 19, तो शेषफल कितना आ जाएगा?
7 आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल जो है 345 से विभाजित हो जाता है। क्वेश्चन एक बार आप समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा करिए, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। पूछा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यानी 9999 में जोड़ने पर हम लिख दे रहे हैं, में जोड़ने पर जो है जो उसका योगफल आएगा उसको 345 से विभाजित करने पर पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि 345 से विभाजित करें तो हम पूरा पूरा कट जाए और शेषफल एक भी ना बचे? तो हम इसको भाग दे देंगे एक बार 345 को, जिससे 345 को जो है 345 से जो है 345 से हम 9 9 9 9 में भाग दे रहे हैं। कितनी बार जाएगा? 45 नहीं कटेगा, 2 ही बार जाएगा। तो 345 दूना कितना होता है? 690, 690 होता है। 9 0 3 यानी 309। फिर से एक बार हम 9 यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा? तो यह अब जाएगा 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 पंचे 40 के शून्य और 8 चौक 32, 32 4 36 के 6, 8 तिरिक 24, 24 3 27 यानी 2760। 8 45 के शून्य हासिल आए कितना? 4 आ गया और 8 चौक 32 4 36 हो जाएगा, हासिल 3 आ गया। 8 3 24 3 27, हाँ सही है। तो 9 यहाँ हो जाएगा और 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 339 बच गया। 339 जो है 345 से छोटी है, तो इसमें कितनी संख्या ऐड की जाए? क्वेश्चन पूछा है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, उसके योगफल में जोड़ने पर, अभी लिखे थे ना 9999 प्लस x लिखे थे ना, में जोड़ने पर वह संख्या x क्या है कि 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल क्या बचे? शेषफल 0 बचे। तो अब बताइए इसमें कितना हम जोड़ दें कि शेषफल 0 हो जाए? एक बार भाग और चला जाए तो 339 तो मेरे पास शेषफल बचा ही है। हम कितना जोड़ दें? 39 6 45, 39 6 42 यानी 6 इसमें अगर और जोड़ दिया जाए तो भाग जो है एक बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 345 एकन्नम 345 यानी कट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? 345 माइनस 339 यानी कितना आ गया? 6 आ गया। 6 इसमें अभी और जोड़ दिया जाएगा। आप वैसे भी देखिए कि 339 हमारा शेषफल बचा है, अगर इसमें 6 और होता आकाश तो पूरा पूरा हमारा संख्या कट जाता है यानी शेषफल 0 आ जाता। तो इसीलिए 6 इसमें जोड़ने पर, तो यही आपका राइट आंसर, यही क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 6 इसमें और जोड़ा जाए तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाग देने 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, यानी 63 से भाग दे देता है गलती से। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या होगा?
यानी कोई व्यक्ति है जो कि 36 के स्थान पर 63 से अगर भाग दे रहा है, 63 से भाग दे रहा है किसी संख्या में, तो जो है उसका जो है भागफल क्या आ जा रहा है, भागफल 24 आ रहा है। भागफल क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। और शेषफल जो है क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब संख्या निकालनी है तो हम फार्मूला पढ़े ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अगर भाज्य हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, भाजक गुणे भागफल यानी 63 में 24 से भाग दे गुणा करेंगे। गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, 63 में 24 से गुणा करेंगे। और फिर उसके बाद में सही संख्या निकालने के लिए फिर 36 से पुनः भाग करेंगे। जब संख्या निकल जाएगी तो हम 63 से क्या करने के बजाय हम 36 से भाग देंगे। 63 से भाग देते हैं तो गलत आता है, तो हम 36 से भाग दे देंगे। तो 63 गुणे 24 भागे हम क्या कर देंगे, 36 कर देंगे। 6 छक 36, 6 चौको 24, 2 दूनी 4, 2 त्याय 6, 3 दूनी 6 और 3 इकनम 3 यानी 21 दूना 42। यानी अगर हम 36 से भाग देते तो क्या जो है सही उत्तर भागफल मेरा क्या आता, 42 आता। 36 से भाग देते तो क्या आता, भागफल हमारा 42 आता। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब हम फार्मूला से भी देख लेते हैं, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल होता है। भाज्य क्या है भैया, तो भाज्य है जिसमें हमें भाग देना रहता है, जो बीच वाली संख्या रहती है। भाजक क्या है, भाजक वो संख्या है भैया जिससे हम भाग देते हैं। भागफल क्या है, ये है। और शेषफल क्या है, जो नीचे बचता है, रिमाइंडर आपको पता ही है। तो हमें क्या दिया है, एक संख्या के प्रश्न में 36 से भाग देने के बजाय हम 63 से भाग दे देते हैं। भाजक क्या है हमारा 63, और भागफल जब 63 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है हमारा, भागफल कितना बचता है, भागफल हमारा बचता है 24। और शेषफल कितना बचता है, 0। शेषफल के बारे में बताया नहीं गया है तो हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो भैया अगर हम भाजक और भागफल में गुणा करेंगे तो हमें शेषफल आ जाएगा कि नहीं, भाज्य आ जाएगा कि नहीं, भाज्य आ जाएगा ना। उसी भाज्य में हम सही से भाग दे देते हैं, सही संख्या से भाग देते हैं। तो उसी में हम अगर हम सही संख्या से भाग देंगे तो हम गुणा करके नहीं देखे हैं, डायरेक्ट काट दिए हैं। 63 गुणे 24 और उसको हम 36 से डायरेक्ट भाग दे दिए हैं। 36 से भाग दिए हैं कि नहीं दिए हैं। आप इसको भाग देने के बाद में भाग विधि से अगर आप सॉल्व करेंगे तभी भी उतना ही आंसर आएगा। हम डायरेक्ट भाग दे दिए हैं तो इसीलिए आपका सबसे सरल भाषा में, सबसे सरल तो यही है फिलहाल। कैलकुलेशन इसमें कम रहता है, डायरेक्ट कट जाता है संख्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, प्लस शेषफल होता है। प्लस क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। इसमें हमें क्या दिया गया है, शेषफल दिया गया है। जो संख्या दी जाए उसको हम डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं। भाजक जो है क्या है, भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। तो हम 36 गुणे 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 36 गुणे हम 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं भैया। जो कि क्या है, भागफल का, अब जो है भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। हमें भाजक निकल आया ना, भाजक क्या है 36 गुणे 6 बटे 12 कर देंगे तो भागफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो है विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल 36 दिया गया हमारा।
तो शेषफल 36 इधर रख लेंगे, और विभाजक जो है 36 का जो है 6 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, 5 यहां लिखेंगे, 5 लिख देंगे, 6 गुना नहीं दिया गया है, 5 गुना दिया गया है, शेषफल का 5 गुना है, तो 36 गुणे 5 लिख लेंगे, 36 गुणे 5 लिख दिए, चाहे गुणा करके हम देखें चाहे ना देखें, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 36 गुणे 5 लिख दे रहे हैं। लेकिन इसका जो है क्या है, भागफल जो है इसका क्या है, 12 गुना है, तो 36 गुणे 5 बटे 12 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं भैया। 12 एक अन्नम 12, 12 त्याय 36, यानी 5 त्याय 15। अब 36 का गुणा हम 5 में कर देते हैं, 5 छक 30 के शून्य, 5 त्याय 15, 3 18, यह 180 आ जाएगा, 36 पंचे 180 गुणे 5 त्याय 15 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है, जीरो हम वैसे लिख लेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, जीरो फिर आ गया, कितना जो है हासिल कितना बचा, कैरी कितना बचा, 12 बचा, 15 एक अन्नम 15 और 12 कितना होता है, 28 होता है, प्लस कितना होगा, 36 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 12 15 कितना होता है, 27 होता है, 12 15 कितना होता है, 27 होता है, 2700 आ गया, 2700 में 36 को अगर हम जोड़ेंगे 2736 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि a को 228 से विभाजित किया जाता है तो 18 शेष बचता है। यदि a को दो अंकों के सबसे बड़े मान से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। a को यदि 28 से विभाजित करता है तो 18 शेषफल बचता है। यदि a को दो अंकों के सबसे बड़े मान से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो भैया पहले हम इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, इसमें से 18 माइनस करके, तो 228 माइनस क्या करेंगे, 18 करेंगे, तो कितना बचेगा हमारा, 210 बच जाएगा। अब 210 का जो है हम फैक्टर निकालेंगे, अगर हम 210 का जो है फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ जाएगा, 2 गुणे 5 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 त्याय 6 पंचे 30 सत्ते 210, 30 सत्ते 210 आ गया ना। अब हम क्या पूछा है इसमें, दो अंकों के सबसे बड़ा मान क्या होगा जो कि विभाजित किया जाता है जिससे, तो दो अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, 5 और 7 है, तो इसमें गुणा करके अगर कोई भी संख्या बड़ी रहेगी तो उसमें गुणा करेंगे तो बड़ा मान निकलेगा कि नहीं। अगर मान लीजिए हम 2 और 3 में गुणा करेंगे, 2 त्याय 6 होगा, लेकिन अगर 5 और 7 में गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 होगा, होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा मान यही बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से हम गुणा करेंगे सबसे बड़ी संख्या में, तो क्या मिलेगा, 5 सत्ते 35, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तथा अनुसार उसे 2n से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो उसे अगर हम 2n से विभाजित करेंगे तो शेषफल बचेगा 2 बचेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। भैया कॉमन सेंस से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो वैसे सोचिए, मान लीजिए एक संख्या n जो है पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, उसी संख्या को 2n से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल 2 ही तो बचेगा। मान लेते हैं कोई संख्या 7 है, संख्या n की जगह पे हम 7 मान लेते हैं, 7 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा, 4 एक अन्नम 4, 3 शेषफल बच जाएगा। अगर हम उसी संख्या को 14 से विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14 से, यानी 2n बराबर 7 दूनी 14 गुणे में है ना, 7 दूनी 14 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 त्याय 12, यानी 2 शेषफल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है, 1848 को जो है
1848 के विषम संयुक्त अक्षर विभाजकों की संख्या कितनी है? तो 1848 का हम अभाज्य एक बार गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 आएगा। अगर हम इसकी जो है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या अगर हम जोड़ें तो विषम तो 2 है नहीं, यानी तो क्या बनेगा 3 गुणे 7 बनेगा, एक संख्या बन गई। दूसरी संख्या बनेगी 3 गुणे 11 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तीसरी क्या बनेगी 7 गुणे 11 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और तीसरी क्या बन जाए चौथी क्या बन जाएगी, चौथी बन जाएगी 3 गुणे 7 गुणे 11, यानी कितनी संख्या बन गई 1 2 3 4 संख्या। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसमें क्या पूछा है, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ही तो पूछा है भैया। तो विषम संयुक्त विभाजक एक बार गुणा करके सब देख लेते हैं। 3 गुणे 7 इसमें आया होगा, 3 गुणे 11 इसमें आया होगा, 3 गुणे 7 गुणे 11 इसमें आया होगा, 7 गुणे 11 इसमें आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई और बनेगा और कोई भी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? अब विभाज्यता के नियम को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, फिलहाल हम एक बार इसको समझ लेते हैं। अगर कोई भी संख्या 5 से विभाजित होती है तो आखिरी वाली संख्या क्या होगी, 0 और 5 होगी। तो 0 और 5 तो इसमें सब में है। अगर कोई संख्या 25 से विभाजित होगी तो आखिरी लास्ट वाली संख्या जो होगी, ये संख्या होगी, ये संख्या होगी, ये संख्या होगी और ये संख्या होगी, जो कि 25 से पूर्णतया विभाज्य होगी। भैया ये भी नहीं विभाज्य है, ये भी नहीं विभाज्य है, ये भी नहीं विभाज्य है, यही 25 यहाँ 75, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए प्लीज, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप प्लीज, धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और एसटी यादव के जो है जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों को कवर करेंगे, एक से एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद।